कांग्रेस की चिंता राज्यसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार विधायकों के बैठक में पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। तो हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक चिंता ये बनी हुई है कि कुलदीप बिश्नोई बैठक में पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे। चलिए आपको बता दें कि इस खबर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता अरुण कौशल। सीधा उनसे जानकारी लेंगे। अरुण कौशल, कौन कौन से विधायक बैठक में पहुंच गए हैं और क्या कुलदीप बिश्नोई बैठक में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे? जी, कुलदीप बिश्नोई तो अभी तक बैठक में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो बैठक ये है दीपेंद्र हुड्डा के घर पे हो रही है। तालकटोरा रोड 15 नंबर इनका घर है। वहाँ पे सभी विधायक जो है कांग्रेस के आ रहे हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं उदयबान बलवीर सिंह और जयवीर वाल्मीकि, नीरज शर्मा, इंदू राज निरेवाल, जगबीर मलिक, सुभाष और मावा सिंह आदि जितने भी नेता हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अरुण, फिलहाल बात करें, चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि 3 बजे एक और बैठक होने जा रही है जिसमें विवेक बंसल मौजूद रहेंगे और सभी विधायकों की बैठक लेंगे। लेकिन इससे ऊपर की अगर बात मैं आपसे पूछूं, जो दर्शकों के लिए भी एक जिज्ञासा का विषय बन गया है कि कुलदीप बिश्नोई क्या सच में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? आपने विधायकों से बात की हो, उनका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक विधायकों से बात करने की बात है, विधायकों से जिनसे भी हमारी बात हो पाई है वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी को भी यहाँ पे बुलाया गया है तो वो आएंगे ज़रूर। ऐसी कोई जैसे कि पहले ये कहा जा रहा था कि उनकी नाराज़गी चल रही है पार्टी कहीं से कहीं ना कहीं लेकर, वो पिछली जितनी भी बैठकें हुई हैं उनमें वो शामिल नहीं हुए। तो माना ये भी जा रहा है कि आज भी वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मगर जो कांग्रेस के विधायक है जिनसे हमारी बातें हुई हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो पार्टी के साथ है और वो आएंगे आज। तो यहाँ पर देखने वाली बात यही रहेगी कि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि जो कांग्रेस विधायक हैं वो लगातार उम्मीद जता रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल होंगे। हमने उनको बुलाया है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि कुलदीप बिश्नोई बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अरुण, एक और सवाल यहाँ पर यह है, क्या सभी विधायक इस बैठक में पहुँच चुके हैं और जो केसी वेणुगोपाल बैठक लेने वाले थे क्या वो शुरू हो चुकी है? जी, सभी विधायकों का तो अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ विधायक अभी बाकी हैं आने यहाँ पर। कांग्रेस से कम भी 20 के लगभग विधायक जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मतलब 10-11 विधायक अभी भी रहते हैं। अभी बैठक नहीं शुरू हुई है मतलब? अभी जी नहीं, अभी बैठक शुरू नहीं है। बैठक शुरू होने में अभी समय है क्योंकि सबका इंतजार किया जा रहा है कि जब तक सारे विधायक आ जाएं तभी बैठक शुरू की जाए। अरुण, चूंकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के या तो रायपुर इन सभी विधायकों को भेजा जाएगा भ्रमण के लिए और या फिर राजस्थान के किसी जिले या क्षेत्र में भेजा जा सकता है। इस बात में कितनी सत्यता है? ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं भीतर से डर है क्रॉस वोटिंग का, या फिर कोई कांग्रेस विधायक बहकावे में ना जाए, इस तरह का डर कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर जरूर सता रहा है। उन्होंने जितने भी अपने विधायक सबको यहाँ पे आने के लिए कहा है और साथ में देखने वाली बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि सब विधायक अपने 5 दिन के कपड़े साथ लेके आए, 5 जोड़ी कपड़े लेके आए और कहा जा रहा है कि उनको छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजा जा सकता है भारत दर्शन के लिए। और क्योंकि एक ये भी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है तो वहीं इनका है कि वहीं भेजा जाएगा इनको। अरुण कौशल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आप पूरी खबर पर नजर बना रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक कुलदीप वत्स जुड़ गए हैं। कुलदीप वत्स जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया MH1 को समय देने के लिए। जी धन्यवाद। जी कुलदीप जी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई है वो लगातार नाराज चल रहे हैं और हमारे संवाददाता उन्होंने बताया कि कुलदीप बिश्नोई अभी तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं।
देखिए, कुलदीप बिश्नोई पूर्ण रूप से कांग्रेस का सिपाही है और कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस के 31 विधायक बिल्कुल कड़ाजूड़ आदरणीय सोनिया गांधी जी के आदेश और निर्देश पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे और तमाम जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, सारे एकजुट होके ये सीट हम जीत चुके हैं और इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। ये जो मीडिया के माध्यम से जो बातें चल रही हैं, कुलदीप बिश्नोई नाराज है, वो नाराज है, ये पता नहीं अपनी तरफ से कहां से लेके आते हैं। हम सारे एकजुट हैं, 31 के 31 विधायक और भी 31 के विधायक के साथ साथ और भी विधायक हैं जो कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। कुलदीप जी, क्या आपको ये नहीं पता कि कुलदीप बिश्नोई ट्विटर के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं जब से उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? क्या आप इस बात से अवगत नहीं है? देखिए, मैं बिल्कुल अवगत हूँ। परिवार में अपनी नाराजगी जाहिर करने का हक है, करनी चाहिए। अगर कोई बात है तो वो बात ही अलग है। पर आज जब कांग्रेस की वोटिंग की बात आती है तो कुलदीप बिश्नोई जी 101% एक मिच्योर नेता हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के साथ हैं। वो आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा जी के बिल्कुल साथ हैं। वो किसी प्रकार से वो इस पार्टी से अलग नहीं है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की आपको वो बात याद होगी जब उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा था कि मैं राहुल गांधी जी से जवाब लूंगा इसका, लेकिन अभी तक ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई राहुल गांधी जी ने जवाब दिया। देखिए, राहुल गांधी की मीटिंग और कुलदीप बिश्नोई की मीटिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि उनकी होती नहीं, उनकी मीटिंग भी होती है और बातें भी होती है और होती रहती है। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी उनकी बात हो रही है और होती रहती है। तो क्या आपको लगता है कि अजय माकन का राज्यसभा जाना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किलें नहीं है? 1,01% आसान नहीं, बिल्कुल पक्का है, कोई मुश्किलें नहीं है। सारे विधायक एक साथ हुड्डा जी के नेतृत्व में और माकन जी को विजय दिला के यहाँ पे। लेकिन कुलदीप जी, 1% के लिए मानकर चलिए कि कुलदीप बिश्नोई अगर इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? हम मान ही नहीं सकते। वो बैठक में शामिल हो या ना हो, वोटिंग जरूर करेंगे कांग्रेस के पक्ष में। हम क्यों मानेंगे? किस लिए मानेंगे? हम सारे 31 के 31 विधायक और 31 के साथ हमारे साथ 10 विधायक और आएंगे। आप देखना, ये 41 का आंकड़ा बनेगा। आप कल जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब देखना 41 का आंकड़ा बनेगा। ये तो ये 40-41 का आंकड़ा आप किस आधार पर कह रहे हैं? आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? कोई नहीं, ये सारी चीजें दर्शकों को पता है कि आज किस प्रकार की हरियाणा की राजनीतिक है, वो सब लोगों ने पता है। और काफी विधायक ऐसे हैं जो हमारे कांग्रेस के पक्ष में है और वो नीतियों में आज विश्वास रखते हैं और वो पक्ष में वोट देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन लोगों का विश्वास है। लेकिन कुलदीप वत्स, आप कह रहे हैं कि 40 से 41 विधायकों का आप देखना कि ये नंबर गेम निकल कर सामने आएगा। आपको अगर ये राह इतनी आसान लग रही है तो सारे कांग्रेस विधायकों को समझा बुझाकर छत्तीसगढ़ के रायपुर भेजने की तैयारी क्यों की जा रही है? क्या कांग्रेस को डर है किसी बात का? क्या कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है? आज आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात और क्लियर कर दूं जी। हमारे सारे विधायकों ने एकजुट होकर मीटिंग के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और माकन जी थे, वहां पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि ना हमारे को जमीन को खरीद सकता है, ना हमें खरीद सकता है, ना किसी में इतनी कोई ताकत है। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही है और कांग्रेस का कोई भी विधायक आज किसी भी प्रकार से कांग्रेस से अलग नहीं है। ये बातें ठीक है, हर आदमी अपनी सेफ्टी रखी चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई बात लगती है किसी का मन में है तो उसके मन की तो हम निकाल नहीं सकते। पर सारे साथी हमारे एकजुट होकर प्रति एकजुट है और 31 के 31 विधायक कांग्रेस के और जो हमारे साथी विधायक है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देके अजय माकन जी 10 तारीख को पूर्ण बहुमत से राज्य उससे चलो 31-30 तो जुड़ते हमारे पर, उससे भी अच्छी मार्जिन लेके जीतेंगे। ठीक है कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो यहाँ पर कुलदीप वत्स कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि भले ही कुलदीप बिश्नोई बैठक में शामिल हों या फिर ना हो, लेकिन वो वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में जरूर करेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात होगी, चूंकि नंबर गेम का जो खेल है
वो कहीं ना कहीं किसी के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है, किसी के लिए आसान दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मुश्किल किसके लिए है, आसान किसके लिए है, ये भी देखने वाली बात हो। राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है और जद्दोजहद के बीच किसी को ये राह आसान लग रही है तो किसी को ये राह मुश्किल लग रही है। लेकिन इसी बीच जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लगातार हमारे संवाददाता हमें भेज रहे हैं, उसके अनुसार कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये राह मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल कांग्रेस की बैठक में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक होनी है जो केसी वेणुगोपाल लेने वाले हैं। फिर इसके बाद ये बताया जा रहा है कि 3 बजे भी एक बैठक है जो विवेक बंसल लेंगे। उनकी मौजूदगी में भी हर एक पहलू पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, जो हमारे साथ जुड़ रहे हम विधायकों से पूछ रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस विधायकों से, कि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि अब से कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने यह कहा कि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल हों या ना हो, लेकिन वो वोट जरूर कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। अपनी नाराजगी जताने का हक हर किसी को है, ये बात कही थी कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर, कांग्रेस का भीतर का भय आप इस बात से भी समझ सकते हैं। जब ये बैठक खत्म होगी तो ये माना जा रहा है कि सभी कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत दर्शन के लिए भेजा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का डर, कांग्रेस का भय साफ तौर पर दिखलाता हुआ, बताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें सभी हरियाणा कांग्रेस के विधायक शामिल होंगे और ये बताया जा रहा है तकरीबन 20 से ज्यादा विधायक अभी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। लेकिन बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। जब तक सारे कांग्रेस के विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये बैठक शुरू होने वाली नहीं है। लेकिन सभी की निगाहें कुलदीप बिश्नोई पर जाकर टिकी हुई है कि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो बैठक के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और आपको यह भी बता दें आपकी जानकारी के लिए कि कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार अजय माकन है और उनको राज्यसभा भेजने की जो तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डर के साए में भी है। कांग्रेस को डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। कांग्रेस को डर है कि कहीं उनके विधायक बहकावे में ना आ जाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सभी कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत दर्शन के लिए भेजा जाएगा, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। लिए आपको बता दें कि हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए विधायक बिशन लाल सैनी भी जुड़ गए हैं। बिशन लाल सैनी जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर। धन्यवाद जी। बिशन लाल जी, फिलहाल राज्यसभा के लिए क्या रणनीति दिखलाई दे रही है कांग्रेस की? क्या मुश्किल लग रही है या फिर सब कुछ आसान दिखाई दे रहा है कांग्रेस? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, कतई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या इस बात का जरा सा भी आपको डर नहीं है कि अगर कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल नहीं हुए तो क्या होगा? अजय माकन का कहीं ना कहीं राज्यसभा जाना मुश्किल हो सकता है। ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों जाएगा? वो कांग्रेस के पास ही आएगा। वो तो नहीं, इतने समय से हम ये देख पा रहे हैं ना बिशन लाल जी, इतने समय से हम देख पा रहे हैं जिस बैठक में कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस का आदमी है, आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण दिया गया, उस बैठक में कुलदीप बिश्नोई एक बार भी शामिल नहीं हुए और बाकायदा वो लगातार ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बात को आप स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे? बेशक ना है, लेकिन वोट हमारी है।
नहीं, बेशक ना हो जिस व्यक्ति को, जिस विधायक को ये बहुत उम्मीदें थी कांग्रेस से कि 2016 में अपनी पार्टी का मैं विलय तो करने जा रहा हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन 7-8 साल बीत गए हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। वो सोच रहे थे कि उदय भान की जगह उनको जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन वो जिम्मेदारी भी नहीं मिली, तब से नाराज चल रहे हैं। फिर भी आप उम्मीद की निगाहें कैसे लगा सकते हैं? कोई बात नहीं है, तो नाराजगी चलती रहती है, परिवार है उसमें नाराजगी होती रहती है। लेकिन बिशन लाल जी, अगर परिवार की ही बात होती तो राहुल गांधी अब तक कुलदीप बिश्नोई से बात कर चुके होते, उनकी नाराजगी दूर कर चुके होते। करेंगे बात, राहुल जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं, इतना समय हो गया ना, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, राहुल जी बिल्कुल बात करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कोई डर नहीं है राज्यसभा चुनाव के लिए, आप ये मान रहे हैं कि अजय माकन का जाना तय है? ठीक है, कोई डर नहीं। ठीक है बिशन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया MH1 प्राइम के साथ बात करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। तो हम लगातार कांग्रेस विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं और एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल नहीं हुए तो कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? क्या कांग्रेस को यह राह मुश्किल लग रही है या आसान लग रही है? राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कड़ी मशक्कत और जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हम लगातार बैठक का जिक्र कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद बेहद अहम बैठक कांग्रेस की होने जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, सभी विधायक अभी बैठक में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग का डर भी लगातार सता रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जो अभी बैठक के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो लगातार जारी है, इस बैठक को KC वेणुगोपाल लेने वाले हैं। वहीं 3 बजे भी एक महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिस बैठक को विवेक बंसल लेने वाले हैं। सभी विधायकों की मौजूदगी में न केवल तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और ये भी बैठक के जरिए, रणनीति के जरिए समझा जाएगा क्या राज्यसभा चुनाव के लिए अजय माकन का जाना कितना मुश्किल है, कहां पर पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और कितनी राह आसान दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे जो मुश्किल भरा पेंच दिखाई दे रहा है वो यही है कि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि कुलदीप बिश्नोई अभी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और हमारे संवाददाता जो इस पूरी बैठक पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, अरुण कौशल, जो लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि हम आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचा सकें, आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर सकें, इत्तला कर सकें, सूचित कर सकें। तो फिलहाल बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट यही मिल पा रहा है कि कांग्रेस के सभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल ये बता दें आपको कि 20 से ज़्यादा विधायक इस बैठक में पहुंच चुके हैं। अभी भी कुछ विधायक हैं जो नहीं पहुंचे हैं और उनमें से कुछ विधायकों में से एक विधायक कुलदीप बिश्नोई भी हैं जिनका पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर वो नहीं पहुंचे तो देखना होगा कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव का ये नंबर गेम कितना मुश्किल साबित होगा या फिर नहीं होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी राजनीतिक दल की राह आसान दिखाई दे रही है तो किसी को मुश्किल दिखाई दे रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस की बेहद अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन अभी ये बैठक शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी सभी विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है और अब से कुछ देर बाद, अब से थोड़ी देर बाद बेहद महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होने जा रही है। राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी और कहीं ना कहीं इस पहलू पर भी चर्चा होगी कि कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल भरा पेंच इस राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या है। हालांकि लगातार हम कांग्रेस के विधायकों से भी संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई मुश्किल नहीं है। जहां तक बात रही कुलदीप बिश्नोई के इस बैठक में पहुंचने या ना पहुंचने की, उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में पहुंचे या ना पहुंचे
लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वोट जरूर करेंगे। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है और कुलदीप बिश्नोई के जहन में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनके जो ट्वीट्स हैं वो बहुत कुछ बताते हुए, कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस से वो कितने नाराज चल रहे हैं। जब से हरियाणा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को बनाया गया, तब से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस विधायक मेवा सिंह जुड़ गए हैं। मेवा सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मेवा सिंह जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, मेवा सिंह जी, राज्यसभा चुनाव में सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल भरा पेंच क्या दिखाई दे रहा है? कोई मुश्किल भरा पेंच नहीं है। हमारे पास 31 विधायक है। हमारी वोट बढ़ेगी, 34 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। तो क्या सभी विधायक दिल्ली की उस बैठक में पहुंच चुके हैं? क्या आप पहुंच चुके हैं? मैं पहुंच चुका हूं, बाकी आने लग रहे हैं। 15-20 मिनट तो सारे ही पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में पहुंचेंगे? कुलदीप बिश्नोई हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, बिल्कुल वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी को वोट देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई सीनियर नेता है, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि अगर मैं सीनियर नेता होता तो मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती, मसलन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता, इस तरह की वो उम्मीद जता रहे थे और तभी से नाराज चल रहे हैं जब से उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। का फैसला है, प्रदेश अध्यक्ष तो एक ही नहीं बनना था ना, उसको भी कोई ना कोई पार्टी सम्मान देगी जरूर। तो क्या कमान उनको दी जा सकती है कि उनकी नाराजगी दूर हो जाए? तो पार्टी हाईकमान फैसला करेगा, उनकी बातचीत चल रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ हैं, एकजुट हैं, लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल नहीं हुए तो उसके बाद क्या रणनीति है कांग्रेस की? नहीं, बैठक में वो बैठक शामिल, वो पार्टी के साथ है, वोट पार्टी को देंगे। आज पार्टी हाईकमान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, पार्टी के नेता है वो, तो पार्टी से बाहर, लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको ये पूरी उम्मीद है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे? कुलदीप बिश्नोई 31 बिल्कुल पार्टी के पक्ष में वोट देंगे, और 31 नहीं, कांग्रेस की वोट 34-35 भी हो सकती। मेवा सिंह जी, अब इससे कुछ देर पहले हमने कुलदीप वत्स जी से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि हमारा ये जो नंबर गेम का आंकड़ा है 40-41 तक पहुंच सकता है, और मैंने उनसे पूछा कि इसका आधार क्या है। आप कह रहे हैं कि 33-34 या फिर 35 तक पहुंच सकता है, तो आप मुझे आधार बता सकते हैं कैसे संभव है? नहीं, मैं आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ। हमारी वोट बढ़ेगी, वो कितनी बढ़ती है तो रिजल्ट बताएगा। क्योंकि अभी तो कांग्रेस को इस बात का भी डर सता रहा है कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं बहकावे में ना आ जाए, इसलिए उनको दूसरे राज्य में भेज दिया जाए भारत दर्शन के लिए। कांग्रेस को कोई डर नहीं है, हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। पार्टी रणनीति के लिए मीटिंग बुलाई है, और ये तो हर पार्टी बुलाती है अपनी रणनीति। लेकिन मेवा सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा में ही ये बैठक हो जाती, दिल्ली में सभी विधायकों को बुलाने की क्या जरूरत थी? दिल्ली में आज पहली बार थोड़ी बुलाई है, पहले भी दिल्ली में बैठकें होती रहती हैं। पिछले महीने भी बैठक दिल्ली में ही थी। ठीक है मेवा सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।